सभी साथियों को नमस्कार। चुनावी अपडेट के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बता दें कि हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीटों की जो वोटिंग है वो 5 अक्टूबर को होगी। इसी को लेकर 5 सितंबर से 12 सितंबर तक नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया चली। आज नॉमिनेशन का लास्ट दिन था और इस पर अगर हम चर्चा करें तो अलग अलग राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी उतारे गए, बीजेपी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, इसी के साथ साथ बीएसपी पार्टी का इनेलो पार्टी के साथ गठबंधन है। वहीं पर आजाद समाज पार्टी का जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन है। आप पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, वहीं पर कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान के अंदर है। इसी के साथ साथ आप सभी को बता दें कि जो आज नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन था, 5 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई और 12 सितंबर को आज नामांकन प्रक्रिया का लास्ट दिन था। और इसमें हम देखेंगे कि जितने भी जो प्रत्याशी आने वाले थे चुनावी मैदान में, वो प्रत्याशियों ने आज नॉमिनेशन फाइल किया। बीजेपी, कांग्रेस, आप पार्टी, बीएसपी पार्टी, तमाम वो पार्टियों के प्रत्याशी जिन्होंने नामांकन पत्र अभी तक दाखिल नहीं किया था, आज उनके द्वारा अलग अलग अपने विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया। इसी के साथ आप सभी को बता दें कि 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 16 सितंबर तक नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया चलेगी। इसी के साथ साथ आप सभी को बता दें कि 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। साथियों, आप सभी को बता दें कि हरियाणा के अंतर्गत 90 विधानसभा सीटें हैं और विधानसभा सीटों पर चुनाव एक साथ होंगे। सभी विधानसभा सीटों के चुनाव एक साथ होंगे। इसमें अगर हम बात करें तो 17 सीटें रिजर्व सीटें हैं, जहां पर रिजर्व प्रत्याशी चुनावी फाइट करेंगे और प्रत्याशी उतारे जाएंगे। साथियों, अगर हिसार डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जो राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की बात करें तो इस पर अगर हम चर्चा करें, बीजेपी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की, सपा और इनेलो पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी की, वहीं पर जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी की। हिसार के अंदर 7 विधानसभा सीटें आती हैं। जिन विधान सीटों पर अगर हम बात करें, हिसार की सीट जो विधानसभा सीट है, यहाँ से पार्टी से जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है कमल सिंह गुप्ता, जो पहले भी हिसार के अंदर विधायक थे और अभी दूसरी बार वो चुनावी मैदान के अंदर है। इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी से रामनिवास राणा जी को यहाँ पर प्रत्याशी उतारा गया है। आज उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। यहाँ से शैलजा जी के गुट से हैं, शैलजा जी के समर्थक हैं और उन्होंने आज नॉमिनेशन फाइल किया और उनके नॉमिनेशन में देखेंगे तो सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक उनके साथ मौजूद रहे। इसी के साथ साथ बीएसपी पार्टी और इनेलो पार्टी की बात करें, जो गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं हरियाणा के अंदर, यहाँ से श्यामलाल गर्ग जो इनेलो पार्टी की ये सीट है और इनेलो पार्टी का ये प्रत्याशी यहाँ से उतारा गया है। इसी के साथ नलवा विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी पार्टी की तरफ से रणधीर पनिहार जी को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अनिल मांझी को यहाँ प्रत्याशी उतारा गया है। वहीं बीएसपी और इनेलो पार्टी की बात करें तो श्रवण कुमार जो बीएसपी पार्टी से चुनावी मैदान के अंदर उन्हें उतारा गया है। साथियों, आप सभी को बता दें कि अनिल मांझी ने भी आज नॉमिनेशन फाइल किया और उनके नॉमिनेशन में भी सैकड़ों हजारों की संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी में उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। इसी के साथ साथ जेजेपी पार्टी और एसपी पार्टी से जो वीरेंद्र चौधरी जी को मैदान के अंदर उतारा गया है। आदमपुर की बात करें तो बीजेपी पार्टी की तरफ से भव्य बिश्नोई जो कुलदीप बिश्नोई जी के बेटे हैं, भजन लाल जी के पुत्र हैं, उनको चुनावी मैदान के अंदर उतारा गया है। वहीं पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी से चंद्र प्रकाश आईएएस रिटायर्ड, उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है, जो नलवा विधानसभा से तैयारी कर रहे थे, लेकिन आदमपुर विधानसभा से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, जिन्होंने आज अपने समर्थकों के साथ नॉमिनेशन फाइल किया। वहीं पर अगर हम बात करें तो बीएसपी और इनेलो पार्टी की तरफ से राजेश गुदारा जी को प्रत्याशी बनाया गया है, जो इनेलो पार्टी से है। उकलाना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बीजेपी पार्टी है वहां से अनूप धानक जी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं पर
कांग्रेस पार्टी से नरेश सेलवाल जी को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। उकलाना की जो विधानसभा सीट है वो एससी रिजर्व सीट है। वहीं पर अगर हम बात करें तो बीएसपी और इनेलो पार्टी की तरफ से बलराज सिंह संबरवाल जी को इनेलो पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। विधानसभा सीट से बीजेपी की तरफ से विनोद भ्याणा को प्रत्याशी बनाया गया। वहीं पर कांग्रेस पार्टी से राहुल मक्कड़ जी को और इनेलो और बीएसपी पार्टी से गठबंधन के रूप से जो बीएसपी पार्टी का प्रत्याशी उतारा गया है रविंदर रंगा जी को यहां प्रत्याशी बनाया गया है। नारनौद की सीट से कैप्टन अभिमन्यु जी को बीजेपी पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी से जस्सी पेटवाड़ को प्रत्याशी बनाया गया है। और बीएसपी और इनेलो की बात करें तो उमेद सिंह लोहान जो इनेलो की तरफ से प्रत्याशी उतारे गए हैं। वहीं पर जेजेपी और एएसपी पार्टी की बात करें तो जेजेपी पार्टी की तरफ से योगेश गौतम को यहां प्रत्याशी बनाया गया है। इसी के साथ साथ जो लास्ट विधानसभा सीट है बरवाड़ा विधानसभा सीट, यहाँ से जो प्रत्याशी बीजेपी पार्टी की तरफ से बनाए गए हैं रणबीर गंगवा जी को यहाँ प्रत्याशी बनाए गए हैं, जो कि नलवा विधानसभा सीट से प्रत्याशी हुआ करते थे और वो विधायक भी थे प्रेजेंट के अंदर। अभी उनको बरवाड़ा के अंदर से बनाया गया है प्रत्याशी। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो रामनिवास घोडेला जी को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है। जेजेपी और एएसपी पार्टी की बात डॉक्टर अनंत राम को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है। बीएसपी और इनेलो पार्टी की तरफ से बरवाड़ा विधानसभा सीट से जो संपर्कों के हिसाब से पता चल रहा है और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि यहाँ से जो प्रत्याशी होगी इनेलो और बसपा पार्टी की तरफ से वो संजना सातरोड जी होगी। लेकिन अभी इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इनकी पूरी की पूरी संभावना है कि ये गठबंधन के रूप में इनेलो और बसपा पार्टी की तरफ से प्रत्याशी होंगे। ये हिसार विधानसभा सीटों के प्रत्याशी थे, जिसमें 7 विधानसभा सीटें हैं और अलग अलग पार्टियों द्वारा अलग अलग प्रत्याशी उतारे गए हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान के अंदर है। इसमें जो चेहरे हैं जो सामने आए हैं उसमें सावित्री जिंदल जी, तरुण जैन जी, तमाम वो अलग अलग क्षेत्र से जो निर्दलीय आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव फाइट करेंगे। 17 सीटें टोटल 90 सीटों में से विधानसभा की रिजर्व सीटें हैं। और ये जो अपडेट आप सभी को दी हमने हिसार विधानसभा सीटों की दी, इसमें अगर हम बात करें तो जो आम आदमी पार्टी है वो भी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, उनके प्रत्याशी भी उतारे गए हैं। अधिकतर प्रत्याशियों की तरफ से आज नॉमिनेशन फाइल किया गया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों की जो सूची है कल देर रात उन्होंने अपलोड की, आधिकारिक रूप से घोषणा की और उसके बाद प्रत्याशियों ने आज नॉमिनेशन फाइल किया। नॉमिनेशन के दौरान उनके समर्थक वहां पर मौजूद रहे। हिसार कोर्ट के अंदर काफी भीड़ वहां पर देखने को मिली। अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशियों ने आज नॉमिनेशन फाइल किया। 12 सितंबर तक नामांकन प्रक्रिया चलनी थी, जो आज समाप्त हो चुकी है। 13 सितंबर तक नामांकन प्रक्रिया जो चली और जो पत्र आए हैं नॉमिनेशन के उनकी जांच होगी। वहीं पर 16 सितंबर तक नामांकन जो पत्र जिन्होंने दाखिल किए वो अपने वापस ले सकते हैं और 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 8 को मतगणना होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव से संबंधित आप सभी के पास क्या आप सोच रखते हैं? क्या आने वाली राजनीति के अंदर परिवर्तन होने वाला है और कौन सा राजनीतिक दल आगे की सरकार हरियाणा के अंदर बनाने वाला है? आप अपनी राय, अपनी सोच हमें जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।